नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो वितार रंजन पर। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स की जो किताब है उसका सेट नंबर 12 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और सेट नंबर 1 से 11 तक मैंने वीडियोस सारे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से रिवाइज करके तब एग्ज़ाम में जाइएगा तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ठीक है, तो महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2026 को। ठीक है ना। एयरबस और डैश ने कर्नाटक के कोलार में H125 हेलीकॉप्टरों के लिए भारत की पहली निजी तौर पर संचालित फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेंगे। ठीक है, तो एयरबस और कौन करेगा? तो एयरबस के साथ टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड मिलकर कर्नाटक के कोलार में H125 हेलीकॉप्टरों के लिए भारत की पहली निजी तौर पर संचालित फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेंगे। ठीक है, सेकंड के बाद तीसरा प्रश्न देखिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो दिल्ली जो है, दिल्ली ने मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने वाला है। इस परियोजना को किस कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा? ठीक है, तो इस परियोजना को, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा भारत का पहला, ठीक है, तो इसको विकसित करने वाला है रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी जो है इसको विकसित करेगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों सहित लाभार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है, कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नामक एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा शुरू किया है? ठीक है, तो कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो है वो कहाँ का है? तो गुजरात का है। ठीक है, चलिए किस शहर को आधिकारिक तौर पर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए मेज़बान शहर के रूप में नामित किया गया है? तो ये कहाँ होने वाला है? अहमदाबाद में। ठीक है, किसे वन संरक्षण, वन विकास, वृक्ष संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कर्नाटक वन और वन्य जीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? अनिल कुंबले को। ठीक है ना। चलिए 8वां प्रश्न देखिए। कौन सा राज्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? तो दूसरा राज्य कौन बना है? गोवा। ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, दूसरा राज्य कौन बना है? गोवा। ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है। महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है? तो ये कितना लक्ष्य था? 4.8%, याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो एक ऐसा मंच है जो राज्य भर में प्रमुख विकास संकेतकों में वास्तविक समय एकीकृत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। ठीक, केंद्र ने आधिकारिक तौर पर त्राल वन्य जीव अभयारण्य के आसपास एक इको सेंसिटिव जोन नामित किया है, जो एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है। यह अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? तो त्राल वन्य जीव अभयारण्य जो है ये जुड़ा हुआ है किससे? जम्मू और कश्मीर से। ठीक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2024 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक कुल 10 भारतीय अंतरिक्ष यान, जिनमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों के अंतरिक्ष यान भी शामिल हैं, पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2024 तक टोटल जो प्रक्षेपित किए गए हैं वो 136 यान जो हैं वो प्रक्षेपित किए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले में 29,930 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 की आधारशिला रखी है? तो ये
कहाँ पे नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है, बिहार के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है। भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और डैश द्वारा अखिल भारतीय सहयोगात्मक परियोजना प्रोजेक्ट कूसा के तहत, ठीक है, रूस के S-400 के समान एक स्थानीय रूप से विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है। तो भारत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और इसके साथ और कौन है, तो इसके साथ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये लोग प्रोजेक्ट कुशा के तहत ये लोग S-400 की तरह ही सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली का डिजाइन ये लोग कर रहे हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष 300 रुपये का सिक्का जारी किया। अहिल्याबाई होलकर किस राज्य की रानी थी? ठीक है, तो अहिल्याबाई होलकर जो थी वो मालवा राज्य की रानी थी। ठीक है। भारत डैश में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 24 पदकों के साथ पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। तो ये जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो गुमी में, दक्षिण कोरिया में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से रूस की वायुसेना की लंबी दूरी की विमानन संपत्तियों को निशाना बनाते हुए बेलाया, दोयागिलेओ, इवानोवो, सेवर्नी, ओलेन्या, यूक्रेनका जैसे 5 एयरबेस पर हमले किए। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ठीक है, तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व के बरवाडीह पश्चिमी वन रेंज में अपना पहला टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना बनाई है, घोषणा की है? तो ये झारखंड में पड़ता है पलामू टाइगर रिजर्व। ठीक है ना। चलिए, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए जो पहल शुरू की गई है उसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है। गाजा में चल रहे संघर्ष के दौरान इजरायल दुनिया का पहला देश बन गया जिसने दुश्मन ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर हथियार का इस्तेमाल किया। इन ऊर्जा हथियारों को इजरायल की रक्षा कंपनियों में किस कंपनी ने विकसित किया था? ठीक है, तो इन लेजर हथियारों को डेवलप करने वाला जो कंपनी है उसका नाम है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड। ठीक है। चलिए 21वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस प्रसिद्ध प्रकृतिवादियों, वन्यजीव फोटोग्राफरों और संरक्षणवादियों में से जिन्हें मुंबई का बर्डमैन के नाम से जाना जाता है का मुंबई में निधन हो गया है? तो ये कौन थे? सुजाय मोंगा, याद रहेगा। चलिए, राजा खास किस राज्य का पहला सौर मंडल गाँव बनने जा रहा है? तो सौर मॉडल गांव ये बनने जा रहा है राजा खास किस राज्य में? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। चलिए, किस देश के केंद्रीय बैंक ने नए करेंसी नोट जारी किए हैं और उसमें से देश के संस्थापक पिता का चित्र हटा दिया है? तो ये काम किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। ठीक है ना। चलिए, खीर भवानी महोत्सव कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक अत्यंत पूजनीय धार्मिक आयोजन है। ठीक है, जो हर साल रागन्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है गंदेरबल जिला है पश्चिम जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे इसको मनाया जाता है हर साल। ठीक है। चलिए, डैश जिन्हें गर्भपात की गोली RU-486 के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है का निधन हो गया। तो गर्भपात की गोली RU-486 के आविष्कारक जो थे उनका नाम है डॉक्टर एटिएन एमिल बोलियू। ठीक है, इनका निधन हाल ही में हो गया है और ये याद रखिएगा RU-486 के ये आविष्कारक थे जो कि गर्भपात की गोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के वास्तविक समय में अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? ठीक है, तो इस पोर्टल का नाम है उम्मीद, याद रखिएगा। वक्फ संपत्तियों के वास्तविक समय में अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए इसको डेवलप किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है उम्मीद। ठीक है। चलिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित IPL 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग खिताब जीत लिया है। इस सीज़न में इनमें से किसने सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कप पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो रन बनाया गया है वो साई सुदर्शन के द्वारा बनाया गया और उनको ऑरेंज कप पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने
किस स्थान पर ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा की है? ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा की है रामनाथपुरम में। ठीक है, भारत को कब तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि ECOSOC के लिए चुना गया है? तो भारत को चुना गया है 2026 से 2028 के लिए, ध्यान रखिएगा। जापान के वित्त मंत्रालय ने बताया है कि डैश ने 34 वर्षों 1991 के बाद में पहली बार 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। ठीक है, तो जापान को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा जो ऋणदाता देश बन गया है उसका नाम है जर्मनी, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर दिल्ली से गुजरात तक फैली 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला को फिर से वनों से भरने के लिए एक विशेष पहल शुरू की। इस पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, भारतीय वायुसेना इजराइल की स्टील्थी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल आइस ब्रेकर से खुद को लैस करने की योजना बना रही है। इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने। ठीक है, और क्या नाम है इसका? आइस ब्रेकर मिसाइल। ठीक, किस राज्य सरकार ने राज्य में जल की कमी के मुद्दे को हल करने के लिए राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो ये शुरू किया है किसने? राजस्थान ने, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। ठीक है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने युवा रत्न सम्मान योजना को हरी झंडी दी है? ठीक है, युवा रत्न सम्मान योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसका उद्देश्य युवा कल्याण में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना है। ठीक है, तो यह योजना जो है वो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है, युवा रत्न सम्मान योजना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो यह जो ब्रिज है वो किस जिले में है? यह है रियासी जिले में। ठीक है, चलिए 36वां प्रश्न देखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक जोन संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित किया है। संशोधित नियमों के तहत सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए SEZ स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सन्निहित भूमि क्षेत्र 50 हेक्टेयर से घटाकर कितने हेक्टेयर कर दिया गया है? ठीक है, तो पहले जो भूमि क्षेत्र था न्यूनतम वो 50 हेक्टेयर, लेकिन उसको घटा के अब कर दिया गया है 10 हेक्टेयर। ठीक है, गृह मंत्रालय की हालिया जानकारी के अनुसार 2027 में भारत की डैश दशकीय जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। इसमें जाति गणना भी शामिल होगी। तो यह भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो यह भारत की 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और 2 चरणों में इसको आयोजित किया जाएगा। पिछले 1 दशक में भारत की प्रगति के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए विकसित भारत 2025 क्विज प्रतियोगिता शुरू किया गया है। इसके तहत शीर्ष विजेता को कितने रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा? तो इसके तहत जो शीर्ष विजेता होंगे उनको 1 लाख की पुरस्कार दी जाएगी। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर 19वीं सदी के आदिवासी प्रतीक राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये जुड़ा हुआ है किससे? मध्य प्रदेश से। ठीक है, इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा जाएगा। इंग्लैंड में खेले जाने वाली इस सीरीज को किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इस नाम को जाना जाता था पटौदी ट्रॉफी। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो गया? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को। ठीक है ना, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का 19वां विधानमंडल बन गया है? तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला जो देश का 19वां विधानमंडल बना है उसका नाम है पुडुचेरी। ठीक है, किसे वर्ष 2025 के लिए ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? जो यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय और 9वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। तो ये कौन है? ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के शीर्षक वास्तविक प्रजनन संकट के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या 1.46 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो इसे दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। ठीक है, यह डैश रिपोर्ट द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो जारी की गई है वो किसके द्वारा जारी की गई है?
ये जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। ठीक है। 45वां प्रश्न है कि किस देश ने विमानन और औद्योगिक प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी मालिकाना हाइब्रिड कंप्यूटिंग तकनीक को एकीकृत करते हुए नॉन बाइनरी एआई चिप्स का दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? चीन ने शुरू किया है। ठीक है। भारतीय वायुसेना को 10,000 करोड़ के आई स्टार जासूसी विमान मिलने वाले हैं। आई स्टार में एस का क्या मतलब है? तो आई स्टार में एस का मतलब है सर्विलियंस। ठीक है, सर्विलियंस। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 3930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रे सिपकिला में सीमा पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत की है? तो सिपकिला कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। मालदीव ने अपने पर्यटन आकर्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे अपना नया बौद्धिक वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? तो मालदीव ने जो नियुक्त किया, किसको किया है? कैटरीना कैफ को। ठीक है। किस देश ने 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन को चिन्हित करते हुए पोसोन पोया उत्सव मनाया है? तो ये कौन सा देश है? ये किसने मनाया है? श्रीलंका ने मनाया है पोसोन पोया उत्सव बौद्ध धर्म के 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन को चिन्हित करने के लिए। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है कि किस राज्य ने शोध और विकास के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए दिव्यांग विद्वानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शोध विद्वानों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया किसके द्वारा? असम के द्वारा। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका सेट नंबर 12 भी मैंने डिस्कस कर दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।